गाड़ी अलग अलग चलाओ। तो कभी कोई नया टाइगर जाता होगा ना, तो ये आपस में बात करते होंगे, हाँ भाई कितने मारे, अब भगा ही लो तो ही सही है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे 5:45 और तुम्हारा भाई निकल चुका है रिजॉर्ट। और चिड़ियाओं की चहचहाहट देखो, मौसम भाई पूरा क्लाउडी है। देखो आज माहौल बनता है नहीं बनता है। निकलते हैं और दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। और सुनो, 2 मिनट सांस लेने के बाद सुनाएंगे आपको। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, एक गाड़ी है आपकी और एक गाड़ी वो है, और परमिट के हिसाब से बैठना है आपने, क्योंकि वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा ना। सभी आराम से बैठे हैं ना, अपना फोन वॉलेट ये सब संभाल के रखेंगे। भैया जी थोड़ा सा ये देखिए जिस हालत में मैं आऊंगी आपके यूट्यूब चैनल में बंद ना हो जाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। इसको अनफॉलो करने लग जाएंगे लोग। फर्स्ट टाइम है गौरव भैया आपका कॉर्बेट? कॉर्बेट पहली बार है भैया। अरे वाह। मैंने इससे पहले नेपाल में रहता था मैं, अच्छा तो वहाँ पे मैंने वर्दी और चितवन में किया है। अच्छा, चितवन नेशनल पार्क, बिल्कुल। चितवन का भी कई दफे बताते हैं, हमारे यहाँ का एलिफेंट चितवन तक माइग्रेट करता है ना। हाँ। चितवन नेशनल पार्क तक, ये जंगल पूरा ऊपर नेपाल तक लगा हुआ है। कहाँ से हैं आप लोग? वी आर जस्ट अनदर प्राउड इंडियन। हम डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा। नेटिव यूपी का है हमारा। अच्छा, बहुत बट पले बड़े पूरे देश में। अच्छा। ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं बताता, मैं जस्ट अनदर प्राउड इंडियन ही बोलता हूँ मैं। आज आप विजिट करने जा रहे हैं कॉर्बेट का झिरना जोन भैया, ठीक है? कॉर्बेट के जितने जोन है ना, हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35 या 40 किलोमीटर है। कोई भी गेट ना लाइन बारी से नहीं है। हाँ, और 2 गेटों के सब जो जोन है सबका एंट्री गेट एक ही है। बट यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है। तो आपका जो झिरना जोन है, आपको ढेला जोन फ्री में देखते हुए मिलेगा, इसीलिए आपको झिरना जोन दिया है। और साइटिंग के मामले में भी झिरना बढ़िया है। दूसरा ना, हमारा जो सीधा फंडा है ना हमारी गवर्नमेंट का, अपने माइंड में आप लोगों ने टाइगर सेट नहीं करना है कि अपन अंदर जाएंगे हमें ऐसी टाइगर वगैरह दिखने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट है। गवर्नमेंट यहाँ पे कंजर्व को ज़्यादा प्रमोट करती है, टूरिज्म को रखती है सेकंड नंबर पे। देखो थोड़ी सी लेट में इतनी भीड़ हो गई, देख रहे हो? आप समझ सकते हो? ये है सेकंड का, अभी पहुँची होंगी गाड़ियाँ तुरंत। लो दादी, ये मेटल रोड इसलिए है क्योंकि जितने जोन है सारे विलेज थे यहाँ। आप इस रोड को मतलब ऐसा मत समझना कि बफर वाले एरिया वाली, कई लोगों के माइंड में रहता है ना हम तो यार मेटल रोड में ही घूम रहे हैं अभी, पर ऐसा नहीं है। 5-6 किलोमीटर का एरिया मिलेगा हमें, पर ये रोड तब थी उस गांव के लिए, पर जब से गांव को रिलोकेट किया तब से इस रोड में कमर्शियल यूज़ नहीं है। एनिमल्स को पता है कि प्रॉपर तरीके से जंगल हो गया। अब ये रोड टूटेगी तो गवर्नमेंट इसे रिपेयर नहीं करेंगे। हाँ जी हाथी, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कुछ आवाज आया टाइगर का बोलने। बोला क्या टाइगर? कि तो पिछले से बताया। हाँ चलो बाढ़ की वो होगा, जंगल फाउल होगी। ये आवाज क्या आ रही? जंगल फाउल का होगा या डियर का? नहीं, दूसरी गुरगुर। नहीं चिड़िया नहीं, एक मिनट रुको। रेड जंगल फाउल तो नहीं है? पिकॉक है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे बारीकी से ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, ठीक है? बातों में ध्यान दो, नजरें सामने रखो बस। कभी भी सडनली कोई भी एनिमल, टाइगर भी निकल सकता है। सुबह सुबह यही रोड में अक्सर साइटिंग होती है। ये क्या होता है, गवर्नमेंट जंगल में अगर जोन खोल रही है तो आप पूरे जंगल में नहीं घूम रहे हो। जंगल के ओनली 12 से 15% एरिया में टूरिज्म हो रहा है, उसमें भी 8 गेट हैं। सोचो आप इतना सा पार्ट घूम रहे हो बस। सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं, देखते हैं क्या माहौल बन रहा है, ठीक है? सबसे प्रिसाइज जो मंकी की कॉल होती है, डियर टू दैट सांबा डियर इन 100% श्योर कॉल। वाइज एक बेनिफिट और है, आज हमारे साथ हैं गाइड भैया। गाइड करेंगे जो है गेस्टों को गाइड, और हम पूरा ध्यान देंगे टाइगर पे आज। देवता निकल गए, सूर्य देवता को प्रणाम। अब आगे बढ़ेंगे। भाई क्या मैटर क्या है? भाई अभी
शुरू की 3-4 गाड़ियों को टाइगर साइड हुआ है इस जगह पे। देखते हैं किस्मत क्या है आज अपनी। समझ में आया पहली गाड़ी का क्या मैटर है? हमारा तो तुमसे मूड तो हमारा ख़राब हो गया, मिस हो गया करके। हम तो चाहते हैं हर जर्नी जीतना ना। बंदर की कंटिन्यू अलार्म कॉल शुरू होगी ना, बंदर है उस वाले एरिया में, उसको यहाँ कहीं दिख रहा है टाइगर, समझ रहे हो? ये आवाज़ आ रही है बंदर की, सुनी? हाँ हाँ हाँ। अभी सुनो, करेगा ये क्रॉक क्रॉक आवाज़ आ रही है। इधर कहीं आ गया टाइगर। और बंदर तो यहाँ वाले बोल रहे हैं, बहुत ऊपर वाले, यहाँ ना निकल जाए टाइगर। हाँ पहुँच गए भाई खारा गेट, एंट्री करवाते हैं यहाँ पे। एक जगह तो मिस हो गया बाग, क्या करें अब। यहाँ से झरना शुरू हो गया भैया आपका अब। और पता कितना प्यारा टाइगर दिखा है, फॉरेस्ट वालों ने बताया, पता है? वो लड़का हमारा आ रहा है और हम होता हमको तो 100% ही बताता हो। कुसुम इस टाइम में, जो पतझड़ के टाइम में एक पेड़ ऐसा मिलेगा ये आपको, जिसमें आपको एकदम रेड आएंगे लिप्स। बताया था ना गाइड भैया ने स्टार्टिंग, उसके पैर के पाँव बड़े सॉफ्ट होते हैं ना, तो अधिकतर मिट्टी वाली जगह, बालू वाली जगह, मतलब जितने नाले दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे नाले जैसे ना, ये सब टाइगर के क्रॉस करने वाले एरिया हैं। अभी हम कुछ किलोमीटर तक जो है सिंगल रोड है हमारी, उसके बाद राउंड सर्कल रोड हो जाएगी। 30 गाड़ियाँ झिरना में पास हैं। वहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि कुछ गाड़ियाँ ढेला की भी आ गई थी। सांभर डियर की फैमिली, कोई भी एनिमल जा रहा है बिल्कुल नहीं बोलना। रात्रिचर है, जो हम रात को तो जंगल में आ नहीं सकते ना, इसे अगर फॉलो करना है तो सुबह की सफारी हमेशा पहली गाड़ी ऐसी ना, और इवनिंग सफारी का लेट इवनिंग तक। अब ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं दिखेगा, अभी गर्मी का टाइम है, टाइगर उसके बाद में पानी के लिए मूवमेंट करता है, पर चांस ज़्यादा होते हैं सुबह। ये है फुटप्रिंट हमें अब मिल नहीं रहे। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि गाड़ियाँ निकल चुकी हैं उसके ऊपर से। अब जिन जिन को क्लू मिलने होंगे वो पहली दूसरी गाड़ी को क्लू मिल चुका होगा कि ये पंजा कहाँ को जा रहा था। पंजे मिटा भी देते हैं ना। अब गाड़ी चढ़ के हम बाकी गाड़ियों को कैसे पता चलेगा कहाँ को टाइगर निकला है? 40% पंजे से पता चलता है हमें कि टाइगर को किधर गया, हमने उधर ज़्यादा वर्क करना है। बाकी गाइड भैया ने बताया ना अलार्म कॉल, तो उसको पकड़ने के लिए आपको एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तब बाघ आपके हाथ आएगा। एक होती है रैंडम मुलाकात, आप जा रहे हो आपके सामने से निकल गया, ये अलग चीज़ है ना। कॉलों को ऑब्जर्व करके एक प्रेडिटर तक पहुंचने का मज़ा कुछ और होता है। ये होता है जी मैडम, ये सीजनेबल रिवर है, मानसूनी रिवर है ना। बरसात में इतना पानी रहता है कि मतलब गाड़ी बहने लायक। पार्क लगभग सारे गेट हमारे पार्क के बरसात में बंद हो जाते हैं, बट ये 2 जोन जिन्हें आप घूमने आए हो, ढेला झिरना, ये साल भर ओपन रहते हैं। ज़्यादा हैवी बारिश पड़ने पे इसे बंद कर दिया जाता है, पर जब यहाँ बारिश पड़ती तब हमारी नदियों में पानी नहीं आता है। जब पहाड़ों पे बारिश पड़ती तब हमारी नदियों में पानी आता है, समझ रहे हो? क्योंकि ज़मीन ये स्लोप में है, ये शिवालिक रेंज है, यहाँ का पानी तो नीचे जा रहा है ना, तो ऊपर का पानी आता है यहाँ। तो कई दफ़े बरसात में जब हम सफारी जाते हैं तो होता क्या है, हम आगे चले गए और यहाँ बारिश नहीं हो रही है, उधर कहीं हमें काला मौसम लग रहा है, कहीं ऊपर ना बादल काले लग रहे हैं, तो हम दिमाग लगा लेते हैं कि आते तक हमें इसमें पानी मिल जाएगा, और आते हैं तो पूरा फुल चलता है पानी। हाँ रुके, वेट करने के बाद निकल चुके हैं आगे की तरफ। देखो यार क्या माहौल बनता है। सुबह तो एक बार माहौल ख़राब हो गया आज। उन्हीं के ग्रुप में जो एलिफेंट मेल होगा 17-18 एज के बाद उसे ग्रुप से अलग कर देते हैं। 2 रीज़न, एक तो गुस्सैल स्वभाव का, दूसरा अपनी फैमिली में मेट ना करे करके। हमारे यहाँ का हाथी यूपी से होते हुए राजाजी नेशनल पार्क होते हुए जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन तक माइग्रेट करता है। कुदरत ने इतना बड़ा शरीर दिया उसे भी उसका काम सौंपा है। हाथी को बनाया जंगल का माली, जंगल का गार्डनर है ना। होता क्या ना, एलिफेंट माँ जो होती है अपने बच्चे को बड़ा प्रोटेक्ट करके चलती है। एक तो लंबे समय तक माँ उसे अपने गर्भ में रखती है, 18 से 22 महीना सबसे ज़्यादा टाइम होता है।
तो कभी भी देखना एलिफेंट का जब हर्ट निकलता है ना तो बच्चा माँ के पैर के नीचे चलेगा और पूरा ग्रुप उसे ऐसे प्रोटेक्ट करके चलता है, ये रहता है। तो कई दफ़े क्या रहता है ना, जो यहाँ पे एलिफेंट्स अभी आ रहे हैं, हो सका हो उन हाथियों ने कभी गाड़ियाँ ही ना देखी हो, माइग्रेट करके आ रहे हैं ना। अभी इस क्या हमारे यहाँ पे जाड़ों में हाथी नहीं देखोगे आप, हमारे यहाँ पे दिखते हैं हाथी गर्मियों में। जाड़ों में हाथी चले जाते हैं कहाँ, राजा जी की तरफ बांस वगैरह खाने। गर्मियों में यहाँ पहुँच जाते हैं। खास तरीके का पेड़ अभी गाइड भैया आपको दिखाएंगे, रोहनी बोलते हैं, सिंदूर का पेड़ है ना, इसे बड़ा पसंद करता है हाथी। ठंडा होता है ना तो गर्मियों में से अपना हैबिटेट में लेता है, इसलिए हाथी आ जाता है। अभी क्या हो रहा है, जैसे हाथी का कोई ग्रुप आ रहा है, ये देख रहे हैं जिप्सियाँ, है ना यार, ये कौन से क्या है मतलब जंगल के अंदर, फिर ये गाड़ियों के पीछे पड़ जा रहे हैं। एक टाइम के लिए फीमेल आपकी गाड़ी के पीछे पड़ गई और आप पे ऐसी सिचुएशन है कि आप गाड़ी बैक नहीं कर सकते हो। कई दफ़े चढ़ाई होती है ना, मोड़ होते हैं, गड्ढे होते हैं, तो नहीं बैक कर सकते, तो आप साइलेंट खड़ा हो जाओ। फीमेल एकदम गुस्से में गाड़ी के बोनेट तक आएगी, फिर वापस चले जाएगी। अगर यही सेम चीज़ अगर किसी मेल एलिफेंट के साथ है, आपका टस्कर है जो अकेला चल रहा है दांतों वाला, बताया ना भैया ने, एलिफेंट में जिसके दांत होंगे वो मेल होता है, तो वो उससे ऐसा नहीं करना है। उसमें तो गाड़ी आप भगा ही लो तो ही सही है। हाँ, वो बहुत खतरनाक होता है। मतलब मैटर क्या है ना कि वैसे तो एलिफेंट वेजिटेरियन है, क्लाइंट को मतलब हार्म करे ना करे, सबसे पहले वो गाड़ी को भी हार्म कर सकता है ना। अगर गाड़ी कुछ हो गया तो फिर हम बाहर कैसे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हुआ क्या, जब मिस होने के बाद दूसरी जगह हमने पॉइंट किया कि भाई यहाँ पे निकल सकता है, ऐसी ढांग थी, सेम ऐसी ढांग। मैं जाके खड़ा हो गया, कुछ गाड़ी आगे खड़ी, कुछ पीछे खड़ी है। गाइड को लगा कि यार ये जो है टाइगर है, पर सबने सुन लिया कि टाइगर दिख गया है ना करके, सारी गाड़ियाँ बैक आई। किसी ने टाइगर को ना वैसे नहीं किया, मतलब बाइनोकुलर से नहीं देखा। डियर था मैडम, वो देख लिया मैंने। जब उसे हमने उसे ना बाइनोकुलर से नहीं देखा, बहुत देर हो गई, सबको लगा कि यार ये टाइगर नहीं है, टर्माइट हिल है। ठीक है, 15 मिनट तक हम वहाँ खड़े रहे, आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं उससे बोला कि भाई मुझे लग रहा है कुछ हिल रहा है। फिर हमने ना फिर तब बाइनोकुलर से देखा। जब हमने बाइनोकुलर से देखा ना तो टाइगर पता कैसे कैमोफ्लेज हुआ है, ऐसे टर्माइट हिल के पीछे, आधा चेहरा टर्माइट हिल के पीछे है और एक आंख से हमें देख रहा है। और जब हमने उसे उंगली करने लगे ना कि हाँ ये टाइगर है, ये टाइगर है, वो पलट के चले गया। मतलब उससे पहले तक उसे पता था इन्होंने मुझे देखा पर मुझे नहीं देख पाए, टाइगर को पता चल गया था ये मुझे देख नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद हम बहुत देर तक खड़े रहे, टाइगर नहीं निकला। मेरी गाड़ी जैसी वहाँ से हटी, मैं थोड़ा आगे बैंड तक पहुँचा हूँ, टाइगर निकल के चली गया। दूसरी गाड़ी बोले युवराज भाई यार तुम जब तक थे यहाँ पे, तुम्हारी गाड़ी जैसे हटी टाइगर निकल गया। तो पता क्या रीज़न था, एक तो हमारी गाड़ी से टाइगर जहाँ पे था ना बहुत देर से हमारी गाड़ी को देख रहा था डिस्टर्ब, और हमारी गाड़ी में सबने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, वो उसकी आंखों में अलग ही चमक आ रही, अलग दिख रहा होगा ना उसे जंगल के कलर में, तो वो डिस्टर्ब हो गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा वो कर सकती हैं जर्नी में। स्पॉटेड डियर हैं, भैया ने बताया ना, हिंदी में चीतल बोलते हैं। बिहेवियर है इनका बड़े बड़े हर्ट्स में रहना, बड़े बड़े हर्ट्स में रहना। इनकी अलार्म कॉल का नंबर, जो इन्हें ये टाइगर को देख के कितने % होता है इनकी अलार्म कॉल का नंबर, 70-80%। इसमें अगर इसकी भी अलार्म कॉल की कंडीशन है, जैसे आज के संग इनके छोटे छोटे फ़ोन हैं, बच्चे हैं, तो ये जैकॉल को देख के भी अलार्म कॉल कर देते हैं, समझ रहे हो। बंदर के भी कम होती है, बंदर की अलार्म कॉल में 90 होगी, क्योंकि बंदर के भी आजकल छोटे बच्चे हैं, बंदर भी उनको देख के भी अलार्म कॉल कर देता है। एक चीज़ और दिखाऊंगा, टाइगर के तो पंजे काफ़ी देखे होंगे, ये देखो स्लॉथ बियर, भालू के पैर के निशान, ऐसा लग रहा है कोई आदमी नंगे पैर चल रहा है, देख रहे हो, टाइगर उधर चल रहा है, ऐसा लग रहा है देखो भालू कोई नंगे पैर चल रहा है ना आदमी, ये भालू के पैरों के निशान है, ये हाथ है भालू का, ये पैर है। तो स्पॉटेड डियर का क्या रहता है, जैसे सिंगल स्पॉटेड डियर बोल रहा है उसमें भी डाउट है कि एक ही हिरन क्यों बोल रहा है, खतरा होगा तो और भी बोलेंगे ना, और एक आध दफ़े बोला तो नहीं रुकना है, मतलब उतना कुछ खास नहीं, रुको पर ज़्यादा देर नहीं। हाँ, स्पॉटेड डियर कंटिन्यू कॉल कर रहा है, ट्याऊं 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 ट्याऊं, तो कंफर्म है आपके अगल बगल भाग है, क्योंकि इसको टाइगर की हवा में भी स्मेल आ जाती है ना, ये तो भी चिल्ला जाता है। फिर उसके बाद आ जाओ आप किसमें, सांबर डियर, जो अभी बड़ी सी एक फैमिली गई थी, इसका बिहेवियर है फैमिलियर एनिमल, ये फैमिली के साथ रहता है, ये 4-5 आपको इकट्ठे दिखेंगे, बड़े हट्स में नहीं दिखेंगे। इसकी अलार्म कॉल का नंबर होगा एकदम 90 या 100%। ये तभी चिल्लाता है जब बाघ को अपनी आंख से देखता है, इसे बोलते हैं जंगली गधा, वाइल्ड डोंकी। ये और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट नहीं होता, जब तक अपनी आंख से टाइगर नहीं देखता तब तक नहीं चिल्लाता। एक दिखता है यहाँ बार्किंग डियर, छोटू सा होता है उसका नाम ही बार्किंग इसलिए डॉगी की तरह बात करता है, वो किसी भी चीज़ को देख के डर के चिल्ला जाता है, उसकी कॉल इतनी श्योर नहीं होती। ठीक है, बंदर का बता दिया आपको, 100% होता है लंगूर का।
अगर लंगूर चिल्ला रहा तो 100% श्योर है आपके अगल बगल बाघ है। तो ये कॉल्स अगर एक जगह पे होती है ना, फिर हम एक जगह पे रुक के वेट करते हैं, फिर क्लाइंट के अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा। जो आज सुबह हमें टाइगर मिस हुआ वो था हमारा मतलब पहली गाड़ी जाने का जो बेनिफिट मिलता है, कोई अलार्म कॉल नहीं थी, है ना, वो रैंडम मिल गया था। हाँ, कॉलों को ऑब्जर्व करके आपको मज़ा अलग आएगा ढूंढने में, समझ रहे हो। तो क्या होता क्या ना, अगर मेहनत करके मिले तो मज़ा आएगा ना। अभी क्या अपन फ्री में देख लिए तो नया दूसरा कब दिखेगा, ये चीज़ है। हाँ बिल्कुल, समझना कि वो किस चीज़ से क्या चीज़ कनेक्टेड है। अभी ना ऐसी आवाज़ें हैं कि मैं आवाज़ निकाल तो सकता नहीं हूँ, बट कहीं पे कुछ ऐसी पैनिक कॉल अलार्म कॉल होगी तो हम आपको बताएंगे कि ये फलाना डियर बोल रहा है, ये बंदर बोल रहा है। आप बंदर को देख के ये भी समझ सकते हो, अब हमें भी क्या, हमने भी धीरे धीरे सीखा, बंदर को देख के भी पता लगा सकते हो कि ये बंदर की कॉल लेपर्ड को लेके है या टाइगर को लेके है। उसमें भी फ़र्क हो जाता है। लेपर्ड की कॉल को पता कैसे करेगा, खक खक हल्की, और टाइगर को खक 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 लंबी लेगा। अभी यह गाड़ी का एक टायर यूपी एक टायर उत्तराखंड, ठीक है, ये टायर अभी उत्तराखंड में है, ये यूपी में है। लिखा है ना अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये हमारा ही पार्ट था जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, ये चले गया इधर। यूपी गवर्नमेंट ने नाम दिया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। डिवाइड करते हैं स्टेट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, तो उन्हें लगता है ये यूपी भगा के आ गया टाइगर को, और वो टाइगर खुद चले। उसका एरिया ऐसा है, ऐसे घूमते हुए यूपी से आगे निकलती है, ऐसे ये पहाड़ी से होते हुए उधर निकलती है वाटर हॉल पे, जहाँ भैया ने पंजे दिखाए ना, पीछे 3 रोडें थी जहाँ पे। नहीं भैया, यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। टाइगर बर्ड है तो सारा इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये जंगल तो इतना रॉ रखा जाता है ना कि यहाँ पे कई सालों से लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ी सड़ रही है, गिरी हुई। चाहे तो गवर्नमेंट उसे बेच के रेवेन्यू ले सकती है, क्यों नहीं बेच रही? क्योंकि जो जंगल आज आप देखने आए हो, 10-15 साल बाद आपका बच्चा भी यही जंगल देखने आए। ये तभी होगा जब हम जंगल को जंगल के हालात पे छोड़ दोगे। हमारी सारी गाड़ियाँ साथ रखना, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी अलग अलग चलाओ। देखो आप 4 घंटे में आप दोनों 8 घंटे घूम सकती हैं गाड़ियाँ, समझ रहे हो ना, कि दोनों अलग अलग हो सकता है, उसको वहाँ साइड हो जाए, और दोनों गाड़ियाँ साथ चलेंगी, डिस्टर्ब भी होता है जंगल ना, तो अकेले दुकेले चलने में फ़ायदा है। ऐसा हो सकता है हमें भी दिख जाए, ऐसा हो सकता है उन्हें भी दिख जाए। अभी वहीं की बात समझ कर लो, अभी यहाँ कहीं का मूवमेंट होता, अगर गाड़ी वाले तो ऐसे हैं कि टाइगर यहाँ कहीं बैठा होगा, दिख रहा होगा तो आगे से ही खड़े हो जाते हैं। तो उसमें क्या, किसी को नहीं दिख रहा, अरे मुझे नहीं दिख रहा, अरे वो देखो टाइगर, अरे लोग इतना चिल्लाते हैं ना टाइगर को देख के, चुप होने के बजाय और ज़्यादा उनका साउंड बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा, टाइगर इरिटेट होकर कई दफ़े मॉक चार्ज कर देता है। मॉक चार्ज मतलब एकदम दरवाजे तक आ जाएगा, इतना बड़ा मुंह फाड़ते हुए, इतने बड़े कैनाइन और कलेजा ना इधर हलक में आ जाने का। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना दिखने का मैटर वो अलग है, क्योंकि चार्ज करने की सिचुएशन बहुत अलग है ना, पर वो अलग था, वो दिखना अलग। और जब आप बाघ को देखोगे ना, आप इतने खुश हो, मतलब उसका क्या कलर आता है, आपको खुद अच्छा लगे, क्योंकि जब अपनी रियल रॉयल वॉक करता है ना, कैट वॉक, उसमें आपको लगेगा यार कितना सीधा है यार, मैं तो हाथ फेर लेता। पर जब अपने रौद्र रूप में आता है तब आदमी डरता है। एक रणथंभौर की बाघिन है, फेमस बाघिन है, उसका नाम था मछली। उसका कई आप उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है, आप उसके बारे में पढ़ना। वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था, एक तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक जीने वाली टाइग्रेस थी, दूसरा उसने सबसे बड़ा क्रोकोडाइल मारा था। ठीक है, मछली ने अपने बुढ़ापे के दिन बड़े बुरे तरीके से काटे थे, रणथंभौर में दिखती थी वो। उसकी सगी बेटी ने माँ की टेरिटरी पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा चलता रहता है इनमें, फंडा है ये सब वही वाला है जैसा जो नहीं, इंसानों में कहाँ, इंसानों में नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ इंसानों में कहाँ बेटी माँ के संग ऐसा नहीं कर रहा। बेटियों को तो माँ बहुत प्यारी रहती है वैसे भी, अभी लड़कों का अलग होगा, बेटियों को तो माँ ज़्यादा प्यारी रहेगी। पर यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है ना, यहाँ पे भैया टेरिटरी वाला हिसाब है, ये है। तो आया समझ में आपको? तो देखो, जिस एनिमल की नीति ही छुप के शिकार करना है और उसे हम देखने आए हैं ऐसे डेंस फॉरेस्ट में, तो इतना इजीली नहीं होता उसे ढूंढ पाना, है ना। नहीं, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है बहुत कुछ हो सकता है, इसकी नज़र से दूर हो। जंगल घना बहुत है ना, ये ऐसा है ना, हर बार अगर अलार्म कॉल होगी टाइगर तो भूखा मर जाएगा। हर बार भी अलार्म कॉल नहीं होती है। सब दुश्मन है टाइगर के, समझ रहे हो? सब मतलब मुर्गा तक दुश्मन है। मुर्गा अगर नॉर्मल कॉल करता है कुकड़ी को, जब वो बाघ को देखता है, देखना कटने जब भी जाता है तो ऐसी आवाज़ निकालता है, पक 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 पक। पिकॉक नॉर्मल कॉल करता है ट्याऊ ट्याऊ, जब वो ऐसे बाघ को देखता है अलग आवाज़ निकालेगा ट्यां ट्यां, तो ऐसे पता चलता है, समझ रहे हो? तो इसके सब दुश्मन है। तो इसीलिए टाइगर के लिए जंगल में शिकार करना आसान नहीं है। नहीं मैडम, नहीं, ये डिपेंड करता है। हाँ, कोशिश रोज करेगा, पर किल के ऊपर है। किल उस पर अगर है तो नहीं करेगा, अगर किल नहीं है तो भाई रोज कोशिश करेगा, रात को अटेम्प्ट करता रहेगा, दिन में आराम करता रहेगा, ये है।
टाइगर बताया ना नॉकटर्नल, डे के मुकाबले इसे नाइट में 5-6 गुना ज़्यादा दिखता है। डे में दिखता है इसे ब्लैक एंड व्हाइट। तो इससे तभी तो कहते हैं जंगल में जब जा रहे हो गाड़ी से नहीं उतरना है, क्योंकि इसे आप थोड़ी दिख रहे हो, इसे पूरी गाड़ी दिख रही है। आप गाड़ी से उतर के इसका पार्ट अलग हो रहे तो तुम्हें वो कहीं एनिमल समझ के ना झपट जाए। ये कंडीशन हमारे यहाँ पे जो टाइगर नरभक्षी होते हैं, जैसे भैया ने बताया, हर साल 5-6 लोग मरते हैं। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कल आप गोल्डन टस्क आए होगे, एक बैरियल मिला होगा आपको बफर जोन में, पीछे भी मिला होगा एक बैरियल। उस बैरियल पे कुछ टाइम पहले ही वहाँ पे एक औरत को टाइगर ने मारा है। 5-6 खून तो इस साल ही कर दिए बाघ ने। स्टेट वाइज लोगे तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर है, क्योंकि एमपी का 90% एरिया जंगल है। अगर आप नेशनल पार्क वाइज लोगे तो सबसे ज़्यादा जिम कॉर्बेट में टाइगर है। दिखने का बहुत कम है क्योंकि डेंसिटी हमारे पार्क में ज़्यादा है, पर जो गवर्नमेंट कहती है, जो इनका रेस्क्यू बताता है कि बर्ड हैं, तो अच्छे बर्ड हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे क्या है, विलेजेस क्यों अटैक हो रहे हैं? हमारे यहाँ पे बफर एरिया में विलेजेस लेडी का घास काटना, लकड़ी ले जाना अलाउड है। तो गांव की औरत जब जंगल में घास काटने जाती है, जब ये घास काटने के लिए झुकती है तो इसका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो उस कंडीशन में कई दफ़े टाइगर इस पर झपट जाता है, कई दफ़े ज़्यादा दफ़े यहाँ आता है टाइगर ने घायल कर दिया। अब टाइगर घायल क्यों करेगा? क्योंकि टाइगर जब झपटता है उसे पता चल जाता है इंसान है, फिर छोड़ देता है। कई दफ़े क्या होता है, इंसान कमज़ोर होता है, उसके झपटने में ही मर जाता है। मतलब बहुत सारी कंडीशन है टाइगर के मैनीटर होने की ना, इसीलिए उसे मारने के ऑर्डर एकदम नहीं आते हैं। तो हमारे यहाँ के टाइगरों की जेल है हमारे आसपास के जू, जैसे गाइड भैया ने स्टार्टिंग बताया ना, तो इन्हें आजीवन कारावास हो जाता है। तो कभी कोई नया टाइगर जाता होगा ना, तो ये आपस में बात करते होंगे, हाँ भाई कितने मारे तुम भाई मजाक कर रहे हैं मतलब, पर इनको वहाँ सजा हो जाती है। ये है, अभी जू में भी जगह कम पड़ने लगी है, अब इनके लिए एक रेस्क्यू सेंटर बना दिया। अभी तो कुछ नहीं है भैया, तुम आने वाले 10 साल में देखते जाओ क्या क्या होगा। अभी मुश्किल से बता रहे हैं, अगर 3-4 टाइगर मैनीटर हो गए ना ढंग से, जैसा पहले होते थे, पूरा एरिया गायब कर देंगे। क्या है मॉल? अच्छा ठीक हो गया। आप हमारे थोड़ी देर बाद वहाँ थे ना, तो वहाँ कुछ बना उसके उतनी देर में गेट में, फिर चलो देखते हैं गुरु। बनाओ। जैसे भैया ने बताया ना, यहाँ पे काउंट अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि हर जगह कैमरा नहीं है और कब्स का काउंटिंग नहीं है। और 2.5 से 3 साल की उम्र के बच्चे को अगर आप माँ के साथ देखोगे ना, तो आप बोलोगे यार ये बच्चा है। वो बच्चा सिर्फ हमारी नज़र में है और उस माँ की नज़र में है, आपकी नज़र में नहीं है। वो लगभग 2.5 से 3 साल में माँ जितना ग्रो कर जाता है, क्योंकि टाइगर की एज ज़्यादा नहीं होती है। कितनी होती है आप गेस करो, बताओ। जंगल में टाइगर की एज 10 से 12 साल है, टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरता है, और जो अगर उसे जू में रखें, फूड प्रोवाइड करें, तो 20 तक जा सकता है, चले जाता है। ये रहता है मैडम, आया समझ में? अभी आप बोल रहे थे ना, यूजुअली जो टाइगर होता है उसके फेस पे नंबर सा रहता है। ऐसा नहीं होता, हर किसी के नहीं बोलता, पर लगभग मिल जाता है किसी का। जैसे मछली थी वो रणथंभौर वाली, उसके यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मछली जैसी बनी हुई थी। अभी एक यहाँ पे थी टाइग्रेस, उसके 4 जैसा बना था। एक हमने पिछले साल एक टाइग्रेस ढूंढी थी, अब तो फाटो में चली गई है। जहाँ पे अभी सुबह टाइगर मिस हुआ ना, उसके बाद जब हमने खारा गेट एंट्री की, उसके यहाँ पे त्रिशूल जैसा बना हुआ है, पर यहाँ पे अलाउड नहीं है नाम रखने, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ये जैसा गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट बाकी पार्कों का मुझे नहीं पता, पर कॉर्बेट को हमेशा ऐसी रखेगी क्योंकि ये पहला है। 1970 से पहले हमारा नेशनल एनिमल क्या था, फिर भी गैस करो। अरे बता दो कुछ भी, कौन सा नंबर मिल रहा है? लॉयन था। 1972 में हमारा फॉरेस्ट एक्ट बना, जानवरों का कानून। 73 में हमारा पहला टाइगर रिजर्व बना, प्रोजेक्ट टाइगर, जिसमें आप घूम रहे हो। 70 के बाद चेंज किया, जब ये बना हमारा ये बना ना टाइगर रिजर्व। मतलब क्या वजह थी चेंज करने की? कि अपने 70% है और ओवर वर्ल्ड के इसलिए? नहीं, ये तो अब उस समय तो कम होंगे ऐसे ना। बाघ, ये हमारा जो पार्क का क्षेत्रफल भी, ये पहले भी इतना बड़ा नहीं था मैडम। ये जितने जोन है ना इसके, डिकाला, बिजरानी, झिरना, ढेला, ये सब गांव थे। जब इन्होंने देखा यार टाइगर को बढ़ाए कैसे, तो इन्होंने देखा इसका हैबिटेट, कि इसके हैबिटेट में हमारे पास क्या है क्या नहीं है। इनके पास अपना घना जंगल था, साल फॉरेस्ट जो बढ़िया है 65%। इनके पास नेचुरल पानी था जो ज़मीन से निकलता है, स्प्रिंग वाटर। इनके पास नहीं था तो ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होता है, टाइगर के हैबिटेट का एक अहम पार्ट होता है, जहाँ टाइगर हंटिंग करना या कई एनिमल पसंद करते हैं उसे। जैसे हमारे घर में किचन वगैरह होता है ना, वैसे टाइगर का भी। तो इन्होंने क्या किया, उन सारे विलेजेस को धीरे धीरे रिलोकेट किया। टिकाला, बिजरानी 1936 से पहले रिलोकेट है। झिरना जिसे आप घूम रहे हैं 1992 में रिलोकेट हुआ, ये भी गाँव था पहले। इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया, फिर टाइगर को तीनों चीज़ मिल गई ना। आप यहाँ विजिट किए हो, आपने एक चीज़ देखी है, आपको लग रहा है यहाँ पे जब आए हो आप यहाँ कॉर्बेट, आपको जगह जगह पे आबादी मिल रही, फिर जंगल मिल रहा है, फिर आबादी मिल रही, फिर जंगल मिल रहा है। आज कॉर्बेट का, उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। क्या आपको लगता है 30-40 साल पहले ऐसा होता? और ज़्यादा एरिया जंगल होता ना। तो ये था, सब जंगल ही था, छोटे छोटे कस्बे होते थे बीच में। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबको धीरे धीरे रिलोकेट किया, तब पार्क का क्षेत्रफल आज इतना ज़्यादा हो गया। और किसी टाइम में हम तो अब शुरू किए हैं, जैसे गाइड भैया हैं, ये तो काफ़ी पुराने हैं ना,
तो जो पुराने गाइड भैया हैं ये बताते हैं कि जब हम स्टार्टिंग ढेला झरना आते थे यहाँ डियर भी नहीं दिखते थे लगाओ, तो धीरे धीरे बढ़े, एनिमल भी बढ़े हैं ना। टाइगर का बाहर गांव के आसपास दिखना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। उनका कहना ऐसा था कि अभी आजकल देखो मैं आपको बताऊं गांव के आसपास का क्या होता है, गांव के आसपास टाइगर तब आता है जब कभी रेयर कंडीशन में वो किसी एनिमल के पीछे आ गया, क्योंकि हमारे जो लोगों के खेत है ना वो एकदम जंगल से लगे हुए हैं, हाँ, राइट। उसमें बगीचे हैं, तो उनके पीछे वो कई दफ़ा आबादी तक आ जाता है। पर टाइगर आबादी को अवॉइड करता है, आबादी में आता है लेपर्ड। मैं आपको बताऊं, हाँ लेपर्ड आता है तेंदुआ, कुत्तों को खाने के लिए। एक बार गेस्ट बोले युवराज भाई इसे उठा लें, तो हम बोले सर ये 50,000 का तो मुर्गा है। बोले इतना एक्सपेंसिव? हम बोले हाँ। फिर बोले युवराज भाई, फिर हम बोले इनसे भाई पचाने के लिए चाहिए 6 महीना। बोले लोहे का है क्या? तो बोले भाई इसमें 50,000 का तो जुर्माना है और 6 महीने की सज़ा है। 6 महीने की सज़ा है और तोड़ाई फ्री की है, मारेंगे, मार अलग पड़ेगी। तो यहाँ तो ना जंगल के ये पता है, ये वैसा मुर्गा थोड़ी है जो देसी वेसी है, ये सब मुर्गों का डैडी है। सबसे पहले यही आया था, रेड जंगल फॉल। 7 रंग होते हैं मैडम इसमें। इसके बाद एक बर्डी होती है जिसे नवरंगा बोला जाता है, इंडियन पिट्टा। उससे पहले यही है बस 7 कलर का मुर्गा। इस हुआ ना, मैं रियल बता रहा हूँ, आपको उतना गम नहीं जितना मुझे हो रहा है। बहुत ज़्यादा गम है कि मैंने यार कि टाइगर देख हमें, क्योंकि ना कोशिश क्यों, मेरा घर बहुत दूर है, कहाँ से मैं आपको लेने आ रहा हूँ। अब क्या हमारे थोड़ा अच्छा भी लगता है हमें जंगल। भैया मेरे साथ तो कैसा था जब इन्होंने बताया, हम तो रोज यूट्यूब पे वीडियोस देखते थे। अच्छा। और उसके बाद मुझे ये टेंशन होने लगी, 2 बच्चों के साथ लेके जा रही हूँ, अगर बच्चे ही कंट्रोल में नहीं आए तो पता चला। कोई नहीं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं रहता बच्चों के संग। अब आपने बच्चों की बात कही ना, मैं एक बार का किस्सा ही बताता हूँ। जिस पार वाली रोड से आ रहे हैं ना, मेरे पे प्रॉपर वीडियो भी पड़ा है उसका। मेरी गाड़ी में फैमिली और इतने छोटे बच्चे कि उनसे चुप हो जाओ कहो तो नहीं चुपने वाले, और इत्तेफाक से गाड़ी के आगे 3 टाइगर। अब वो जैसे बच्चा रोए टाइगर पलट के देखे, जैसे बच्चा रोए टाइगर पलट के देखे, पर ऐसा कोई डरने का बात नहीं। अरे गेस्ट को कांपते हुए देखा है। यहाँ पे रुकता रुको। नमस्कार दादी। हाथी का क्या मूवमेंट है दादी, कहीं है? खाली पद्माक दिखे। तुम अल्लाह उड़ा लहर छा खारा गेटा पास हेड ची के वो सबसे पहले हो गई थी यहाँ, स्टार्टिंग में हो गई, उसके बाद कुछ नहीं था ना। चलो ठीक है। अरे भैया हमारा नंबर कैसे मिला आपको? अच्छा, उसमें देखा होगा आपने नंबर। सही है सही है। बहुत तभी तो हम आपकी सफारी को लेके थोड़ा बहुत है ना यार कि बन जाए माहौल। सब्सक्राइबर बढ़े, एक ही महीना हुआ अभी करते हुए। अभी क्या लोग मुझे ना पहचानते हैं कि युवराज है करके। यार ये 2 साल से चैनल मतलब आता है, मतलब मार्केटिंग पहले ही हो चुकी है। आप अपना चैनल बनाए बिना फेमस हो चुके थे। हाँ, तो इसलिए मैंने शुरू तब किया कि मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। ये हाथी हैं पर ये 2 तो कंफर्म दिखते हैं। ये डोमेस्टिक है। ये पेट्रोलिंग स्टाफ है, पर हाथी हाथी होता है, चाहे वाइल्ड हो या डोमेस्टिक। अभी मैं आपको वाइल्ड बता दूंगा ना, तो ये वीडियो शूट हो रहा है, हमारे सब्सक्राइबर बोलेंगे युवराज भाई खाली बोल दिया आपने ना, क्योंकि वो तो रोज़ देख रहे हैं ना वीडियो। इनसे गवर्नमेंट 60-62 ईयर तक जॉब लेती है, उसके बाद रिटायरमेंट दे देती है। इनका गवर्नमेंट जॉब है मैडम, पेट्रोलिंग करते हैं जंगल में। जैसे कई दफ़े टाइगर कहीं मैनीटर हो गया ना, तो जिन जगहों पे गाड़ियाँ नहीं जाती उन जगहों में इनमें बैठ के जाते हैं ना। हाँ, मिट्टी डाल लो भैया। ओ ऐसे एलिफेंट। ताशु कैसे कैसे ताशु कैसे एलिफेंट एलिफेंट कैसे कर ऐसे। इसमें हंस दो, इसमें हंस दो, हंस दो।
देखो बच्चे क्या सारे उड़े ना। टाइगर आएगा तो पानी पाएगा। ज़्यादा धूप हो रही है, 2-4 मिनट लगा लेंगे। इधर कहीं कॉल भी ना अंदर की तरफ। फिर बोला दिया। सारा गेट। अब क्या था प्रीति, कॉल वॉल थी? उस तरफ भी आ रही ना गाड़ियां, देख लेते हैं आगे खड़े होके क्या है। और क्या है मॉल? ऊपर गया कब? 20-25 मिनट हो गए। अच्छा, निकला किधर से? ये वाली बटिया से पीछे कहीं कह रहे हो? सामने से ही? अच्छा अच्छा, फिर डांस में चले गया, मतलब ओपन में नहीं है कहीं? कैसी रही सफारी? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया।